कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड रोज से, जो कि एक मर्डरर है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक मोटे आदमी को मार कर वहाँ से चली जाती है। वैसे उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की है। खैर आगे पता चलता है कि रोज नाइट शंघाई तियारनियोन लॉज की सबसे बड़ी और फेमस सिंगर है। जब रोज वहाँ आती है तो एक लड़की जिसका नाम होंग है वो पूछती है क्या वो काम हो गया, तो रोज कहती है हाँ, थोड़ा तो मुझ पर भरोसा करो। फिर होंग उससे बताती है कि नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन डू तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मेन लीड मुशांग को दिखाते हैं, जो कि वो भी किसी मकसद से यहाँ आया था। जब वो चेयरमैन डू के पास आता है तो वो उसे झान याओ से मिलवाता है और कहता है ये नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑपरेशन यूनिट का हेड है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर काम करो। तभी वहाँ रोज आ जाती है ड्रिंक्स वगैरह लेके। तो चेयरमैन डू उससे कहता है कि मुशांग आज हमारा इम्पोर्टेंट गेस्ट है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, और झान याओ से कहता है तुम बाद में मुशांग को घर ड्रॉप कर देना, और वहाँ से चले जाता है। बाद में मुशांग रोज को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है और सोचता है वो चालाक लोमड़ी, वो मुझे ब्यूटी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है मैं भी तेरे इस खेल को खेलूंगा। बाद में झानिया और उसका साथी लियो दोनों मुशांग को उसके घर ड्रॉप करने जा रहे थे। रोज भी मुशांग के साथ होती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि होंग उससे कहती है नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन हथियारों का माल गायब किया है जो युद्ध के लिए भेजे जा रहे थे, हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि वो माल उन्होंने कहाँ छुपाया है। अब जैसे ही मुशांग घर आता है रोज के साथ तो उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो वहीं रोज उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। पहले तो मुशांग उससे दूर हटाता है, पर फिर खुद ही रोज को खिड़की के पास लाकर किस करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि झानिया और लियो उस पर नजर रखे हुए, और एक्चुअली में वो दोनों ऊपर की साइड वाली बालकनी से उन दोनों को देख रहे थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लियो ड्रिंक में एक मेडिसिन मिलाकर रोज को दे रहा था। मुशांग ये देख लेता है और इसलिए वो ड्रिंक उसके हाथ से छीनकर खुद पी जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उसी मेडिसिन का असर खत्म करने के लिए वो कोल्ड शावर ले रहा था। तभी रोज वहाँ आके उसे पीछे से हकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो मुशांग कहता है तो तभी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए, चलो ठीक है बोलो क्या चाहती हो तुम। तो रोज कहती है मेरे हो जाओ। देन वो उसे किस करते हुए रूम तक आता है और पूछता है क्यों। तो रोज कहती है हम जैसे लोगों को नाइट शंघाई में जिंदा रहने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो मुशांग कहता है मतलब मैं वो हूँ जो तुम्हारा सहारा बन सकता है ना। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि तुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइजन ऑफिस के डायरेक्टर हो, और उसकी बॉडी को हाथ लगाते हुए कहती है एकदम परफेक्ट भी। तो मुशांग मन में सोचता है आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। खैर जो भी रोज और मुशांग के बीच हुआ, सुबह सुबह झानियाओ चेयरमैन डू को रिपोर्ट कर देता है। तो वहीं मुशांग अपने घर की खिड़की से देखता है कि चेयरमैन डू के दो आदमी अभी भी उस पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो नॉर्मल एक्ट करता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं हो और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ रोज को दिखाते हैं जो जैसे ही नींद से उठती है तो देखती है कि मुशांग उसके लिए नाश्ता बना कर गया है। तो वो खुश होकर खाने बैठ जाती है क्योंकि किसी ने भी उसके लिए पहले ऐसा नहीं किया था। तो वहीं मुशांग चेयरमैन डू से मिलकर उसे जेड पेंडेंट देता है और बताता है कि ये मेरे होम टाउन का है। चेयरमैन डू पूछता है तुम्हारी फैमिली के पास इतने रेयर आइटम्स हैं? तो वो कहता है कि ये पेंडेंट आने वाली पीढ़ी को पास होता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। उसके बाद चेयरमैन डू उससे कहता है कुछ दिन पहले हमने हथियारों का एक माल जब्त किया था, अब हमें उसके लिए एक खरीदार यानी बायर मिल गया है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम भी जल्दी ही निपटा देना चाहिए। इसलिए आज रात तुम और झानियाओ मेरे साथ चल रहे हो और जगह के बारे में लियो तुम्हें आकर बता देगा। तभी मुशांग याद करता है कि उसके घायल दोस्त ने उससे कहा था कि हम में से कोई एक गद्दार है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रोज मुशांग से उसके ऑफिस में मिलने आती है। मुशांग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो अंदर आकर कहती है क्या तुम भूल गए हम दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं, अब सबको इस बात का यकीन तो दिलाना होगा ना। ये सुनकर वो उसे किस करने चाहता है। तभी वहाँ लियो आ जाता है, बट वो उन दोनों को देखकर वहाँ से माफी मांगकर जाने लगता है। तो मुशांग उसे रोक लेता है। फिर लियो उसके कान में एड्रेस और टाइम बताता है जहाँ उसे आज रात चेयरमैन डू के साथ जाना था, और वहाँ से चले जाता है। फिर जब रोज भी वहाँ से जाने लगती है तो मुशांग उसे रोक कर कहता है क्या तुम दोपहर में उस टेलर के पास जाके मेरे कपड़े पिक कर लोगी। एक्चुअली मैं जाने वाला था लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, और वो उसे रिसिप्ट भी दे देता है। तो वो कहती है ठीक है, और जैसे ही वहाँ से जाती है तब पता चलता है कि लियो जब एड्रेस मुशांग को बता रहा था तब रोज ने उसके लिप्स रीड करके जान लिया था कि हथियारों की डीलिंग कहाँ होने वाली है। खैर फिर वो टेलर
टेलर शॉप पर आकर उस टेलर को रिसिप्ट देती है और मुशांग के कपड़े पिक करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो टेलर जल्दी से एक आदमी के पास आके उसे वो रोज की दी हुई रिसिप्ट दिखाता है जो कि उसी के शॉप में मौजूद है। एक्चुअली मुशांग ने उस रिसिप्ट में आज रात का एड्रेस लिखा था, लेकिन गुप्त तरीके से, और ये आदमी रिसिप्ट के नीचे लाइटर की रोशनी से उस एड्रेस को पढ़कर कहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो सामान जब्त किया था उसे आज रात स्कारफेस के जरिए जापानियों को बेचा जा रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चेयरमैन डू मुशांग और झानिया और अपने आदमियों के साथ उस जगह आता है जहां हथियारों की डीलिंग होने वाली है। वहां रोज भी चुपके से अपना चेहरा छुपाते हुए पहुंच जाती है और जो जापानीज बायर होते हैं वो वहां पहले से ही मौजूद थे। चेयरमैन डू उन जापानीज को अपना हथियार और सोने से भरा बॉक्स दिखाता है और जापानीज ये डील डन कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल उस जापानीज आदमी के अंदर लालच आ जाती है और जैसे ही वो चेयरमैन डू को मारने जाता है मुशांग ये देख जल्दी से उसकी गन लेकर उसे शूट कर देता है और अब हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी फायरिंग, और काफी लोग उसमें मारे जाते हैं। रोज छुपकर ये सब देख रही थी और जब मौका मिलते ही वो चेयरमैन डू को गन से शूट करके मारने जाती है तभी बीच में मुशांग आ जाता है और उससे चेस्ट पर गोली लग जाती है। अब ये देख झानिया और रोज पर गोली चलाने जाता है, इससे पहले वो भाग जाती है। देन मुशांग को वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में दिखाते हैं कि उस जगह पुलिस आ जाती है और जो भी माल वहाँ था वो जब्त कर लेती है और जो भी जापानीज लोग जिंदा और घायल थे पुलिस उन्हें भी पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रोज को भी हाथ में चोट आई थी, तो वहीं जब लियो मुशांग को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो वो बार बार रोज का नाम ले रहा होता है, इसलिए अब लियो मुशांग को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाकर रोज के पास आता है और उसे मुशांग की कंडीशन बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। देन ये दोनों सीधा हॉस्पिटल आते हैं और लियो डॉक्टर से बात करने के लिए वहाँ से चले जाता है और जब रोज मुशांग के रूम में जाती है तब वो वहाँ नहीं होता, पर अचानक वो उसके पीछे से आकर उसे डरा देता है। फिर वो उसकी चेस्ट पर चोट को देख सोचती है कि अगर इसे दिल के पास गोली लगी है तो ये अभी तक सही सलामत कैसे है। तभी वहाँ लियो आकर मुशांग को बताता है कि डॉक्टर ने कहा तुम बहुत लकी हो क्योंकि जो गोली तुम्हें लगी वो पहले तुम्हारे कोट के अंदर पड़ी हुई पॉकेट वॉच को लगी थी और उसे चीरते हुए तुम्हें लगी, इसलिए तुम बच गए। वैसे इस घड़ी ने तुम्हें बचा तो लिया लेकिन अभी भी तुम्हारा जख्म गहरा है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। ये बताकर वो तो वहाँ से चली जाता है। तो वहीं झानियाओ चेयरमैन डू को आके मुशांग की कंडीशन के बारे में बताता है और कहता है कि अब वो ठीक है। फिर चेयरमैन डू ये सोचता है कि आज रात जो डीलिंग होने वाली थी वो खबर लीक कैसे हुई, इसलिए वो झानियाओ को कहता है कि हमारे आदमियों पर नजर रखो। अगले दिन दिखाते हैं कि जब मुशांग सोकर उठता है तो देखता है कि सारी रात रोज उसके पास ही रुकी थी। उसके बाद रोज भी नींद से उठ जाती है और मुशांग का ख्याल रखने लगती है, पर मुशांग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो कहता है कि मैं खुद ही अपने शरीर को साफ कर लूंगा, मेरे हाथ सही सलामत हैं। उसके बाद मुशांग जब उससे अपनी शर्ट मांगता है तो वो कहती है तुम खुद ही क्यों नहीं ले लेते, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है ना। इसलिए बेचारा जैसे तैसे खुद ही उस शर्ट को उठाकर पहनने जाता है तो उसे काफी दर्द होता है। ये देख रोज जल्दी से उसकी मदद करती है और उससे शर्ट पहनाते हुए पूछती है कि आखिर चेयरमैन डू पे लगने वाली गोली तुमने अपने ऊपर क्यों ली। तो मुशांग उसे शक्की निगाहों से देखते हुए पूछता है और तुम्हें ये बात कैसे पता। तो वो झूठ बोल देती है कि मुझे लियो ने बताया, और इससे पहले वो कोई और सवाल पूछे रोज जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो वहीं चेयरमैन डू ने 4 लोगों को बंदी बनाकर मैनली नाम की लड़की को उन्हें मारने के लिए सौंप दिया होता है, क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इन 4 लोगों ने ही हथियारों की डीलिंग्स वाला सीक्रेट लीक किया था और मैनली उन चारों को मार देती है। वैसे मैनली इनके चैम्बर की शार्प शूटर है। बाद में चेयरमैन डू उसे बताता है कि हाल ही में मुशांग ने भी हमारा काम ज्वाइन किया है और उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी और वो अभी भी हॉस्पिटल में। मैनली पूछती है वही मुशांग जो हमारे नानपुर स्कूल में पढ़ता था। तो चेयरमैन डू कहता है हाँ वही, जिसे मैं स्कूल में पढ़ाया करता था और तुम्हारा सीनियर है वो। तो मैनली कहती है हाँ मुझे वो अभी भी याद है, वो हमारे स्कूल में सबसे फेमस था। चेयरमैन डू से कहता है हम अभी उससे मिलने जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। फिर दिखाते हैं चेयरमैन डू, मैनली, लियो और झानियाओ चारों मुशांग से मिलने आते हैं। मैनली उससे पूछती है कि आपको मैं याद हूँ। तो वो हैरानी से कहता है मैनली तुम। तो चेयरमैन डू उसे बताता है कि ये भी हमारे साथ काम करती है। उसके बाद झानियाओ उसे कुछ फल फ्रूट देकर गेट वेल सून कहता है। फिर चेयरमैन डू से कहता है जब भी तुम ठीक हो जाओ तब काम पर आ जाना, जल्दी नहीं है ठीक है। तो वही मैनली कहती है जब तुम ठीक हो जाओगे
मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो मुशांग कहता है अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैनली तो जाते जाते भी मुशांग को ही देखे जा रही थी। ऐसा लगता है वो उसे लाइक करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि टेलर और उसके साथी की बातों से पता चलता है कि मुशांग को बचाने के लिए उन दोनों ने इंफॉर्मेशन लीक होने का झूठा इल्जाम उन 4 गुंडों पर लगा दिया था जिनको मैनली ने मार दिया। तो वही यहाँ दिखाते हैं कि रोज मुशांग से उसके घर पर मिलने आती है और फ्रूट्स वगैरह देते हुए कहती है ये देखने आई थी कि कहीं तुम मर तो नहीं गए। ये कहकर घर के अंदर आ जाती है और जब उसकी चोट को देखने जाती है तो मुशांग कुछ और ही समझ लेता है। ये देख रोज कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। खैर जब वो देखती है कि उसकी चोट के ऊपर जो टेप लगी हुई है वो उतर रही है तो वो खुद नई टेप काट कर उसकी चोट पर लगाने लगती है और उसे इतना क्लोज होने से मोशन तो बस उसे देखे जा रहा होता है। खैर जब रोज दूर होती है तो वो वहाँ से अपना दिल संभालते हुए चले जाता है। बट अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आती है तो रोज उसे भागते हुए देखने आती है और पूछती है क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैं शेव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने जख्म पर दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी। अब जब रोज उसकी मदद करती है तो वो कहता है अरे थोड़ा सा पास आके करो। और जब रोज उसके पास आती है तो वो उसे किस कर देता है। तो ये देख रोज उसके जख्म पर ही मार देती है और फिर खुद ही उसे संभालते हुए बाहर लाती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और पता चलता है कि मुशांग को देखने मैनली आई थी और साथ में उसके लिए चिकन सूप भी लेकर आई होती है और उससे पूछती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। फिर मैनली रोज को देख उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हुए कहती है खड़ी क्या हो, जाओ जाकर ये सूप सर्व करो। रोज को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो कुछ नहीं कहती। बाद में मैनली मुशांग से पूछती है ये नाइट शिंगाई में काम करती है ना, तो ये यहाँ क्या कर रही है। तो रोज खुद उसे बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये बीमार है इसलिए मैं इसका ख्याल रखने आई हूँ। तो ये सुनकर मैनली मुशांग से कहती है आज ये तुम्हारी है, कल किसी और की होगी और परसों किसी और की। तो रोज मुशांग से कहती है तुम इसकी बकवास मत सुनो और ये कहकर उसे सूप पिलाने जाती ही है। तो मैनली उसके हाथ से सूप लेते हुए कहती है तुम नहीं, ये सूप मैं पिलाऊंगी। अब दोनों लड़कियों में इस बात को लेके झगड़ा ही हो जाता है कि ये सूप आखिर मुशांग को पिलाएगा कौन और इस चक्कर में वो सूप मुशांग के ऊपर ही धुल जाता है। अब ये देख रोज टॉवल लाके उस सूप को साफ करने जाती है तो मैनली एक बार फिर कहती है कि नहीं तुम नहीं, इसे मैं साफ करूंगी। अब फिर से उन दोनों के बीच इस बात को लेके झगड़ा हो जाता है। तो मुशांग उन दोनों से तंग होकर कहता है एक मिनट, ये सूप मैं खुद ही साफ कर लूंगा। खैर मैनली गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो रोज भी मुशांग से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में जब रोज नाइट शिंगाई आती है तो होंग उसे बताती है कि सुना है वो हथियार सैनिकों तक पहुँचा दिए गए। ये सुनकर रोज फाइनली रिलैक्स होती है और फिर होंग उसे एक न्यू मिशन देती है। दूसरी तरफ मुशांग चुपके से देखता है कि चेयरमैन डो के बंदों ने अभी भी उस पर नजर रखी हुई है। तो वो एक भिखारी का गेटअप करके उन्हें चकमा देकर उनकी आंखों के सामने से निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता और सॉन्ग फैमिली के यहाँ आता है। और रोज भी वहीं आई हुई थी सॉन्ग फैमिली के हेड से मिलने। अब मुशांग सॉन्ग फैमिली क्यों आया इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मुशांग का दोस्त जो कि असल में डिटेक्टिव है वो उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था डॉक्टर का भेस बदलकर ताकि कोई उसे मुशांग से मिलते हुए देख न ले। और वो उसे कहता है कि स्टूडेंट्स के पीछे कोई गद्दार है। उसने चुपके से स्टूडेंट्स की इन्फो सॉन्ग को दे दी और सॉन्ग ने जापान वालों को खुश करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को सीक्रेटली पकड़ लिया है। इतना टाइम हो गया है पर अभी तक मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मुशांग सॉन्ग फैमिली इसलिए आया होता है ताकि वो गायब हुए स्टूडेंट्स का पता लगा सके। तो वहीं जब रोज सॉन्ग फैमिली के हेड से मिलती है तो पहले उसे सेड्यूस करती है और फिर उसे जान से मार देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पेन से उसने सॉन्ग के हेड को मारा है उसका एक लाल मोती वहाँ गिर गया है। वहाँ छानबीन करने पर रोज को उसकी किताब में एक लेटर मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे जाते हुए मुशांग देख लेता है लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता और वो पीछे से उसे जाते हुए देख सोचता है कि ये तो एकदम रोज जैसी लग रही है। खैर फिर वो चुपके से सॉन्ग के रूम में जाता है तो देखता है कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है और समझ जाता है कि अभी जो लड़की यहाँ से गई उसी ने सॉन्ग को मारा है और वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी सॉन्ग फैमिली के 2 गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। खैर वो जैसे तैसे उनसे बच निकलता है और अपने कपड़े चेंज करके नाइट शिंगाई आता है रोज से मिलने ताकि बातों बातों में वो ये जान पाए कि क्या सॉन्ग फैमिली के
हेड को मारने वाली रोज तो नहीं है। और इसी दौरान वो उसके कान पर खून लगा हुआ देख लेता है तो कहता है ये क्या, ये खून कहाँ से आया। तो रोज झूठ कह देती है कि वो खून नहीं, मेरा मेकअप है जो शायद गलती से कान पे लग गया होगा। वो जानता है कि रोज झूठ कह रही है पर फिर भी वो इस बात को यहीं खत्म कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सॉन्ग फैमिली के हेड की मौत का सबको पता चलता है तो पुलिस वहाँ पूछताछ करने और सबूत ढूंढने आती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मर्डरर कौन है। और तभी वहाँ डिटेक्टिव काओ को वो लाल मोती मिल जाता है जिसे उठाकर वो हैरानी से कहता है रेड बीन। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो अपने टेलर दोस्त के यहाँ पर होता है और मुशांग वहाँ आकर उन्हें बताता है कि जब तक मैं सॉन्ग फैमिली के यहाँ पहुंचा तब तक किसी ने उसे मार दिया था। तो उसका दोस्त डिटेक्टिव बताता है कि मुझे सॉन्ग फैमिली के घर से ये लाल मोती मिला है। तो मुशांग भी उसे देख कहता है रेड बीन। और तभी वो उन दोनों को बताता है कि मैंने उस दिन एक लड़की को सॉन्ग फैमिली से जाते हुए देखा था और वो काफी हद तक रोज जैसी दिख रही थी। मुझे लगता है कि रोज ही रेड बीन है। दरअसल रेड बीन वो इंसान है जो बुरे लोगों को मारती है और यहाँ मुशांग बिल्कुल सही है कि रोज ही रेड बीन है, पर वो बस एक अंदाजा लगा रहा था। तभी उनका दोस्त टेलर कहता है देखा जाए तो रेड बीन एक हीरोइन है, वो उन्हीं लोगों को मारती है जो मरना डिजर्व करते हैं। सोचो अगर वो हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो हमें तो कोई नहीं हरा पाएगा। और फिर वो दोनों मिलकर मुशांग को रोज के नाम से चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि अभी वो दोनों फेक कपल जो बने हुए थे। तो वहीं रोज वो लेटर होंग को दिखाती है जो उसे सॉन्ग फैमिली के घर से मिला था। उसमें एक चाबी और एक पेपर होता है जिसमें कुछ नाम लिखे होते हैं। दूसरी तरफ जब मुशांग घर आता है तो वो उन दोनों आदमियों को भगा देता है जो उस पर नजर रखे हुए थे। और अगले ही पल ये बात झानियाओ आकर चेयरमैन डो को बताता है कि वो दोनों पकड़े गए। तो चेयरमैन डो कहता है कि अगली बार किसी चालाक इंसान को भेजना। उसके बाद वहाँ मुशांग आता है तो चेयरमैन डो उससे कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हुए। तो वहीं दूसरी तरफ मैनली को दिखाते जो मुशांग के लिए फूलों का बुके लेके जा रही थी। तभी उसे झानियाओ मिल जाता है और पूछता है ये किसके लिए। तो वो बताती है कि मुशांग के लिए। तो वो कहता है मुशांग रोज को पसंद करता है और तुम उसे फूलों में भी रोज दे रही हो। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है तो वो भी उसके पैर पर अपना पैर दे मारती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ चेयरमैन मुशांग को बताता है कि सॉन्ग फैमिली का हेड अब मर चुका है और वो जापानीज के लिए वेपन्स और मेडिसिन स्मगल करता था, बट अब जब वो मर चुका है तो इतना खजाना उसके घर में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। मुशांग कहता है मैं समझ गया, आपको वो खजाना मिल जाएगा। तो वो पूछता है कैसे। तो वो बताता है कि मैं सॉन्ग फैमिली के हेड की वाइफ से बात करूंगा और समझाऊंगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और सीधा सीधा मुद्दे की बात करूंगा। चेयरमैन डो कहता है ये काम चुपचाप करना। तभी वहाँ मैनली आ जाती है और मुशांग को रोज देते हुए कहती है तुम ठीक हो गए ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। उसके बाद वो चेयरमैन डो से पूछती है क्या मैं मुशांग को डिनर पर ले जाऊँ। तो वो कहता है बस जल्दी आ जाना। और वो मुशांग की मर्जी जानना जरूरी भी नहीं समझती और उसे डिनर पर ले आती है। थोड़ी बहुत बातों के बाद मुशांग को बाहर रोज जाती हुई दिखती है तो वो मैनली से कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया, हम किसी और दिन डिनर कर लेंगे। और भाग कर रोज के पास आ जाता है और कहता है चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब उन दोनों को बाहर साथ में जाते हुए मैनली ने भी देख लिया था और वो गुस्से में टिमटिमा जाती है। तो वही मुशांग रोज को अपने साथ सॉन्ग फैमिली ले आता है। तो रोज सोचती है क्या इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। तो वही मुशांग उसे बताता है कि मिस्टर सॉन्ग को उस फेमस किलर रेड बीन ने मारा है। तभी उनकी मुलाकात होती है सॉन्ग फैमिली की लेडी से, यानी जो मरा ये उसकी वाइफ है। खैर मुशांग उन्हें अपना और रोज का इंट्रो देता है और बाद में वो घर के अंदर जाकर बात करते हैं। मुशांग कहता है मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा, लोग कलेक्टर से नफरत करते हैं, मिस्टर सॉन्ग अब नहीं रहे तो जो भी कीमती चीजें उनके पास थी वो उनके लिए बेहतर होंगी जो उनकी वैल्यू समझते हैं। मुझे उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन मेरा बॉस उनका एक्सपर्ट है। क्यों ना आप कुछ आइटम्स हमें हमारे साथ ले जाने दें ताकि वो उनकी थोड़ी तारीफ कर दें। दरअसल वो सारा माल इलीगल था इसलिए मिस्टर सॉन्ग की वाइफ कुछ नहीं कह पाती और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ा सा माल छोड़ दे ताकि वो खुद और उसके बच्चे सरवाइव कर पाए। तो मुशांग मान जाता है और फिर वो लेडी रोज और मुशांग को उस कमरे में ले जाती है जहाँ काफी सारा महंगा माल रखा हुआ था और कहती है आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं, मैं पैक करके आपके घर में भिजवा दूंगी। अब मुशांग रोज को कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। तो रोज उस रूम के आधे सामान को ले लेती है कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए। बाद में जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो रोज को बहुत अजीब सी स्मेल आती है और वहाँ एक दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ होता है। मुशांग और रोज दोनों ही ये चीज नोटिस कर लेते हैं और जब सॉन्ग की वाइफ से इस बारे में पूछते हैं तो वो बहाना बना देती है कि अरे नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाद में जब दोनों वहाँ से निकलते हैं तो रोज सोचती है दिन दहाड़े तमीज से किसी को लूटना दो, कोई इससे सीखे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सॉन्ग की वाइफ ने सारा सामान मुशांग के ऑफिस में भिजवा दिया था तो उसमें से कुछ गोल्ड वगैरह लेके रोज वहाँ से जाने लगती है। तो मुशांग उससे रोककर उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें सॉन्ग फैमिली के यहाँ कुछ याद नहीं आया। तो वो
वो कहती है नहीं तो, और वहाँ से बात को टाल कर चली जाती है। अब मुशांग सोंग फैमिली के उसी बंद दरवाजे के बारे में सोचता है कि कहीं स्टूडेंट्स वहाँ बंद तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात रोज के दिमाग में भी चल रही थी और वो सोचती है जो चाबी उसे लेटर में से मिली थी कहीं वो उसी बंद दरवाजे की तो नहीं है। इसलिए अब वो होंग से चाबी लेकर रात को चोरी छुपे सोंग फैमिली आती है और जब वो बंद दरवाजे की तरफ जा रही होती है तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं मुशांग होता है। दोनों ही एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं। रोज पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है पहले हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें, फिर वो उसे बंद दरवाजे की चाबी देती है। मुशांग पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे, तो वो कहती है मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। फिर वो दोनों चुपके से उस बंद दरवाजे को उस चाबी से खोलते हैं और अंदर उन्हें सही में दो स्टूडेंट्स बंधे हुए मिलते हैं, जिन्हें रोज और मुशांग दोनों बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। बाद में मुशांग और रोज उन दोनों स्टूडेंट्स को खाना और कुछ पैसे देकर किसी और जगह यानी कोई सेफ सिटी भेज देते हैं, जहाँ वो सेफ रहें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। उसके बाद मुशांग रोज को उसके घर ड्रॉप करता है और साथ ही उसके घर भी आ जाता है और उसका घर देखने के बाद उससे उस लाल मोती के बारे में पूछने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो वो कहती है मैं तो बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, मगर तुम सबसे पहले क्या सुनना चाहते हो। तो मुशांग वो मोती उसे देते हुए कहता है मैं तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा रहा हूँ। तो रोज तब भी अनजान बनने का नाटक कर रही होती है और अब मुशांग उससे कुछ और पूछे उससे पहले ही वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है कि अब तुम थक गए हो, मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। खैर अभी के लिए वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ रोज सोचती है कि अब मुझे सच बता देना चाहिए। अब अगले दिन मुशांग चेयरमैन डू को लाके वो सारे एक्सपेंसिव आइटम्स दे देता है जो उसने सोंग फैमिली से लिए थे और कुछ तो बीच में रोज ही ले गई थी। खैर इतने अच्छे आइटम्स देख चेयरमैन डू बहुत खुश होकर उसे आज रात डिनर पर इनवाइट कर देता है और स्पेशली कहता है रोज को भी अपने साथ लेकर आना। इसलिए अब वो रोज से मिलने आ जाता है और उसके लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस भी लाया था और उससे कहता है ये पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ। तो वो पूछती है कहाँ, तो वो कहता है डिनर पर। अब रोज बहुत खुशी से उस ड्रेस को देखने लगती है, फिर मुशांग को देख कहती है क्या तुम मुझे चेंज करते हुए भी देखोगे, तो वो मजाक में कहता है मैं देख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो वो भी उसके सामने जैसे ही चेंज करना शुरू करती है तो वो बेचारा शर्मा के खुद ही अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और जब वो चेंज कर लेती है तो वो उसे देखता का देखता रह जाता है। तब रोज उससे कन्फेस करती है कि मैं ही वो रेड बीन हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता है मैं जानता हूँ, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी समझ गया था, पर तुम कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर रोज कुछ कहने जाती इससे पहले मुशांग उसे किस कर लेता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मुशांग रोज को डिनर पर लेकर जा रहा होता है। रोज को लगता है कि वो दोनों कार में जाएंगे, लेकिन कार तो आगे निकल जाती है। तब पता चलता है कि मुशांग तो उसे साइकिल पर लेकर जाने वाला था। रोज कहती है मैं नाइट शंघाई की एक स्टार हूँ और तुम मुझे इस बाइसिकल पर लेकर चलोगे। खैर बाद में उसे साइकिल पर बैठकर बहुत मजा आता है। अब जैसे ही ये दोनों चेयरमैन डू के घर आते हैं तो मुशांग तो साइकिल को पार्क करते हुए रोज को गिरा ही देता है। फिर उस बेचारी को उठाता है तो वो उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम एकदम पागलों की तरह साइकिल चलाते हो। खैर फिर बेचारा जैसे तैसे उसे मना ही लेता है और फिर ये दोनों चेयरमैन डू के घर के अंदर आते हैं। वहाँ मैनली भी आई हुई थी और रोज को देखकर उसका तो मुंह ही बन जाता है। खैर फिर सब मिलकर डिनर वगैरह करते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो चेयरमैन डू सबको आज रात अपने घर रुकने को कह देता है। अब मुशांग ने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो रोज उसे रूम में लाकर सुला देती है और सोचती है मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्लूज ढूंढने के लिए। अब सबके सो जाने के बाद वो एक कप लेकर बाहर निकलती है ताकि कोई भी मिले तो पानी लाने का बहाना कर सके। अब वो जैसे ही एक रूम में जाने लगती है तो पीछे से झानियो आ जाता है और पूछता है तुम आधी रात को बाहर क्यों घूम रही हो, कहीं मजे करने के लिए तो नहीं निकली हो। ये कहकर उसके क्लोज आने लगता है तो वो उस कप से जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ मुशांग आ जाता है और झानिया को दूर करके रोज से कहता है कितनी देर लगा दी पानी लाने में। तो रोज कहती है मैं रास्ता भटक गई थी। फिर वो दोनों झानिया को गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रूम में आकर मुशांग रोज से कहता है अगली बार मुझे बताकर जाना क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे पर नजर रखे हुए है। तो रोज कहती है ठीक है। फिर मुशांग कहता
कहता है उस जानिया से भी आगे से दूर रहना। तो रोज को उससे जेलस होते देख अच्छा लगता है और वो उसे किस करने लगती है। फिर दोनों रात को साथ में सो जाते हैं। अब सुबह सुबह रोज को नाइट शिंगाई पहुंचना होता है तो वो चेयरमैन डू के घर से जल्दी जाने लगती है। तो मुशांग उसके फॉरहेड पे किस करके कहता है कि जल्दी मिलते हैं और फिर रोज वहाँ से चली जाती है। बट मैनली ने भी उन दोनों को लवी डबी होते हुए देख लिया था और उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि कोई भी लड़की मुशांग के इतना करीब जाए। इसलिए वो रोज के वहाँ से जाते ही मुशांग को पीछे से आकर हक कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ। तो मुशांग कहता है तुम्हें पता है ना मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसे सीधा सीधा रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है और ये सब ऊपर खड़े हुए झानियाओं ने भी देख लिया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब मुशांग चेयरमैन डू से मिलने आता है तो उनकी बातें सुन लेता है कि कुछ दिनों में उनके यहाँ एक यामामोटो नाम का इंसान आएगा मेडिसिन की डील करने के लिए और ये खबर सुनकर मुशांग वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मैनली रोज को किडनैप करवा लेती है और धमकाती है कि मुशांग सिर्फ उसका है और किसी का नहीं और फिर अपने दो गुंडों से रोज को बहुत मार खिलवाती है और उसे नाइट शिंगाई के बाहर फिकवा देती है। जब वो लोग रोज को वहाँ फेंक कर चले जाते हैं तब मुशांग ये देख जल्दी से वहाँ पर आता है क्योंकि वो उसी से मिलने आया था और रोज की हालत देख वो उसे जल्दी से उठाकर अपने घर लाता है और सारी रात उसकी केयर करता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक में रोज का बचपन का टाइम दिखाते हैं जब वो बहुत छोटी थी और एक बार दो लड़के उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तभी उसकी बहन आके उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देती है और रोज को उठाती है और बस यही सपना देखकर रोज की नींद खुल जाती है। तो मुशांग उसके पास आके उसे कंफर्ट करता है और कहता है चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ और फिर से उसे सुला देता है। अब सुबह जब रोज उठती है तो मुशांग उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ कल हुआ क्या था। तो रोज कहती है डोंट वरी मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तो मुशांग कहता है सच सच बताओ किसने तुम्हारे साथ ये सब किया। बट रोज नहीं बताती है। तो मुशांग कहता है क्या मैनली। तभी उसे चेयरमैन डू का बुलावा आ जाता है और उसको वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ चेयरमैन डू को दिखाते हैं जो मैनली को बहुत डांट रहा था क्योंकि वो गैम्बलिंग करने गई थी और सामने वाले ने मैनली को चीट करके पूरा लूट लिया था, इसलिए उन्होंने मुशांग को बुलवाया होता है। मुशांग जैसे ही आता है तो चेयरमैन डू उसे सारी बात बताता है और ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इस मामले को हैंडल करो। अब जिस बंदे ने मैनली को चीट करके लूटा था मुशांग उसके पास आता है और उसे अच्छा सबक सिखाता है जिससे वो आदमी चुपचाप मैनली ने जो भी पैसे गैम्बलिंग में हारे थे वो पैसे वो मुशांग को दे देता है। फिर मुशांग वो पैसे लाकर मैनली को दे देता है। तो मैनली चिढ़कर कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। तो मुशांग कहता है मैं एक बार फिर तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और हाँ आगे से उसे नुकसान पहुँचाने का सोचना भी मत, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और उसे ये वार्निंग देकर वहाँ से चले जाता है। तो वहीं रोज को दिखाते हैं जो मुशांग के बारे में सोच कर मुस्कुरा रही होती है और फिर उसके लिए खाना बनाती है। तब तक वो भी घर आ जाता है और खाना देखते ही खाने के लिए बैठ जाता है। रोज उसे थैंक्स कहती है सारी रात उसका ख्याल रखने के लिए और फिर बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। होंग के अलावा कभी किसी ने भी मेरा इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मेरी एक बड़ी बहन भी थी लेकिन हम बहुत सालों पहले अलग हो गए थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रोज को जब भूख लगी होती है तो उसकी बड़ी बहन उसके लिए खाना लेने चले जाती है और रोज उसका वहीं बैठकर इंतजार करती है। लेकिन अब उसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा टाइम लगा देती है और आती ही नहीं। तब वहाँ होंग आती है और रोज को देख उसे दया आ जाती है उस पर और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रोज मुशांग को ये सब बताकर कहती है कि मैं तब से लेके होंग के साथ रह रही हूँ और तुम उन दोनों के अलावा पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी इतनी परवाह की। ये कहते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो मुशांग उसके आंसू पोंछता है। फिर रोज अपना असली नाम भी बताती है कि मेरा नाम जैनशु है। फिर मुशांग कहता है आज तुमने बहुत अच्छा खाना खिलाया है, चलो मैं इसके बाद तुम्हें किसी अच्छी जगह पर लेकर चलूंगा। अब डिनर के बाद मुशांग रोज को अपने साथ अपने टेलर दोस्त के यहाँ पर लेकर आता है और उसे पैसे देकर कहता है कि रोज के लिए एक अच्छा और ट्रेंडी आउटफिट तैयार करो। फिर वो टेलर रोज की नाप लेता है। रोज पूछती है तुम हमेशा अपने कपड़े यहीं से सिलवाते हो ना। तो मुशांग कहता है हाँ, ये टेलर बहुत बोलता है लेकिन अच्छे कपड़े सिलता है। फिर वो टेलर से कहता है कि इसके कपड़े जल्दी सिलना। तो टेलर कहता है क्यों, क्या तुम इतनी जल्दी शादी करना चाहते हो। तो मुशांग कहता है हाँ। तो वो टेलर रोज से कहता है मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, इससे शादी करने से पहले 2 बार सोच लेना। तो रोज भी मुशांग के साथ थोड़ा मजाक करने लगती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि मुशांग ने जब टेलर को पैसे दिए थे उसमें एक चिट होती है जिसमें
लिखा होता है कि रोज ही रेड बीन है। दूसरी तरफ झानियाओ चेयरमैन डू को आकर बताता है कि यामामोटो का कॉल आया था और उसने हमें कल खाने पे बुलाया है। उनकी बात से लग रहा था कि वो कुछ दिन शंघाई में ही रुकेंगे। चेयरमैन डू से कहता है कि जाके मुशांग को भी बता दो कि उसे भी हमारे साथ कल चलना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मुशांग और रोज दोनों डेट पर आए होते हैं। पहले वो दोनों खाना वगैरह खाते हैं, फिर सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, काफी शरारतें करते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रोमांस करते करते घर तक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह दिखाते हैं कि रोज सोई होती है और मुशांग उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर जब वो उठती है तो मुशांग उसे अपनी व्हाइट शर्ट पहनने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद वो जब उसे किस करने चाहता है तो तभी उसके घर झानिया आ टपकता है। मुशांग गेट खोलकर उससे पूछता है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, क्या कोई जरूरी काम है? तो वो कहता है, जरा टाइम ध्यान से देखो, दोपहर होने को आइए। ये कहते हुए अंदर आता है। तभी रोज बाहर आती है, वो भी सिर्फ मुशांग की शर्ट पहने हुए। तो अब झानियाओं की नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती। ये देख मुशांग रोज को अंदर भेज देता है। फिर झानियाओ काम की बात पर आता है और कहता है कि यामामोटो ने एक डिनर रखा है और बॉस चाहते हैं कि तुम भी अभी हमारे साथ चलो। वैसे अभी भी उसका ध्यान रोज की तरफ ही था। तो मुशांग उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वेट करो, मैं रेडी होकर आता हूँ। फिर रोज के पास आकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है, यामामोटो जापानीज है ना। खैर, फिर मुशांग उसे किस करके वहाँ से चले जाता है। फिर रोज वो दिन याद करती है जब झानियाओ यामामोटो से मिला था नाइट शिंघाई में। रोज उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है। दरअसल झानियाओ यामामोटो को चेयरमैन डू के खिलाफ भड़का रहा होता है और कहता है, आगे न पीछे वो तो मर ही जाएंगे, फिर उनकी सारी पोजीशन और पावर मेरी होगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि रोज टेलर से अपने कपड़े लेने आई होती है और वहाँ उसकी मुलाकात डिटेक्टिव काओ से होती है। वो रोज से पूछता है, क्या तुम अक्सर यहीं से अपने कपड़े सिलवाती हो? तो रोज कहती है, नहीं, दरअसल मेरे दोस्त ने ये रिकमेंड करा है, इसलिए मैंने पहली बार यहाँ से अपने कपड़े सिलवाए हैं। और ये कहकर अपने कपड़ों को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टेलर डिटेक्टिव को बताता है कि रोज अब मुशांग की गर्लफ्रेंड है और वही रेड बीन है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चारों यामामोटो से मिलने आते हैं। तो यामामोटो मैनली को देखते ही उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। खैर, फिर सब डिनर टेबल पर आकर बैठते हैं और चेयरमैन डू और यामामोटो फिर अपनी लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। फिर ड्रिंक वगैरह पीने के बाद यामामोटो चेयरमैन डू को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। तो मुशांग भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, पर मैनली पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मुशांग कहता है, बस वॉशरूम जा रहा था। ये कहकर चली जाता है। पर इस दौरान झानियाओं ने मैनली की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी, यानी उसमें ड्रग्स मिला दिए थे। अब जैसे ही मैनली वो ड्रिंक पीती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि यामामोटो चेयरमैन डू से पूछता है, क्या ड्रग्स रेडी है? तो चेयरमैन डू कहता है, वो तो रेडी है, पर क्या तुम उसका पेमेंट कर पाओगे? अब ये बात मुशांग चुपके से सुन लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर चेयरमैन डू और यामामोटो दोनों वापस डिनर टेबल वाले रूम में आ जाते हैं और यामामोटो मैनली को इस हालत में देख काफी खुश होता है और फिर एक लिफाफा चेयरमैन डू के कोट में डालकर कहता है कि ये हम दोनों की पार्टनरशिप के नाम पर है, जिसे मैनली भी देख लेती है। फिर यामामोटो कहता है, लगता है मैनली ने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। तो चेयरमैन डू कहता है, ठीक है, पर इसका फायदा मत उठाना। तो यामामोटो कहता है, अरे नहीं नहीं, और फिर मैनली को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर चेयरमैन डू पूछता है, मुशांग कहाँ पर है? तो झानिया कहता है, वो वॉशरूम गया है। फिर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब मुशांग वहाँ पर आता है। तो चेयरमैन डू उससे कहता है, यामामोटो ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जिसे हम बाद में इंजॉय करेंगे। यहाँ होंग रोज से पूछती है, क्या तुम सच में मुशांग को पसंद करती हो? तो रोज कहती है, हाँ, पर ये सुनकर होंग खुश नहीं होती और कहती है, तुम अच्छे से जानती हो हमारे जैसे लोगों को रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ऊपर से मुशांग नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, मुझे नहीं लगता उस पर भरोसा करना चाहिए। तो रोज कहती है, होंग वो दूसरों से अलग है, और ये कहकर उसे मनाने लगती है। देन जब वो दोनों बाहर वॉक करने निकलते तो रास्ते में यामामोटो को मैनली को एक होटल में ले जाते हुए देख लेते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि मैनली यामामोटो के साथ क्या कर रही है, इसलिए अभी ये दोनों उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। यहाँ मैनली अब चलने की हालत में नहीं होती है तो यामामोटो उसे उठाकर एक रूम में ले जाता है। तब होंग और रोज समझ जाते हैं कि मैनली को ड्रग्स दिया गया है। होंग पूछती है, उसने तुम्हारे साथ जो करा, क्या उसके बाद भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तो रोज कहती है, हम यामामोटो को उसका फायदा उठाने नहीं दे सकते। यहाँ यामामोटो धीरे धीरे करके मैनली के शूज उतारता है और फिर जैसे ही उसके करीब आने लगता है तभी रोज यामामोटो पर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। और होंग नींद की दवाई वाला पानी बनाकर यामामोटो के मुंह में ठूस देती है ताकि उसे सुबह तक होश ही नहीं
नहीं आए। फिर रोज मैनली को वहाँ से ले जाती है और होंग ने जिस गार्ड को बाहर बेहोश करा था वो उसे खींचकर रूम के अंदर ले आती है। यहाँ मुशांग को दिखाते हैं जो चेयरमैन डू के घर होता है और यही सोच रहा होता है कि यामामोटो ने आखिर क्या गिफ्ट दिया होगा। तभी वो देखता है कि लियू और उसके लोग एक लड़के को बंदी बनाकर वहाँ से ले जा रहे हैं। दरअसल वो लड़का एक स्टूडेंट होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि उस लड़के को बांध दिया होता है और उसे मार मार कर ये पूछा जा रहा था कि चेयरमैन डू की गैंग में आखिर गद्दार है कौन। और चेयरमैन डू सामने बैठा होता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेयरमैन डू फोन पर यामामोटो से इन सबके सामने बात करता है और कहता है कि यामामोटो जो माल तुम्हें चाहिए वो तैयार है और कल वो टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। देन फिर एक और फ्लैशबैक में बताते हैं कि जब यामामोटो और चेयरमैन डू अकेले बात कर रहे थे तब यामामोटो ने चेयरमैन डू को कहा था कि तुम्हारी गैंग में कोई एक गद्दार है, तियानफे को ले जाकर सच उगलवाओ, पता चल जाएगा। प्रेजेंट में दिखाते हैं इसी लड़के का नाम तियानफे है और ये लोग उसे बहुत मारते हैं और पूछते हैं बताओ किसने तुम्हें उस माल का शिपमेंट लेने के लिए भेजा था। अब मुशांग तो डर रहा होता है कि कहीं वो उसका नाम ही न ले ले, पर तियानफे किसी भी कीमत पर मुशांग का नाम नहीं लेता और जब लियू फिर से उसे मारने जाता है तो मुशांग उसे हंटर लेकर कहता है कि इसे तो मैं सच उगलवाता हूँ। अब उसे तियानफे को टॉर्चर करना ही पड़ता है चेयरमैन डू के सामने, नहीं तो वो चेयरमैन डू के शक के दायरे में आ जाएगा। यहाँ मैनली को दिखाते हैं जो जैसे ही सुबह होश में आती है तो देखती है कि वो तो रोज के घर में है। उस टाइम रोज अपने बाल बना रही थी तब मैनली की नजर उसके पीठ पर बने हुए निशान पर जाती है जो कि एक टाइप का बर्थ मार्क है और वो निशान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं मैनली और कोई नहीं रोज की बड़ी बहन है और उनकी मॉम उनको किसी वजह से अलमारी में छुपा देती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना और आवाज मत करना। उनकी मॉम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई दिख रही थी। फिर दूसरे फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैनली जब रोज के लिए खाना लेने गई थी तो वो वापस आई थी लेकिन बहुत ज्यादा देर से और उसे वहाँ रोज कहीं नहीं मिलती क्योंकि ऑब्वियसली होंग उससे अपने साथ लेके जो चले गई थी। और फिर उन दोनों के कुछ प्यारे से मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब मैनली को काफी पछतावा होता है कि उसने रोज को यानी अपनी छोटी बहन को किडनैप करवा कर बहुत पिटवाया और ये याद करते ही वो रोने लग जाती है। लेकिन जब रोज उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है तो मैनली उसे सच नहीं बताती है। अभी रोज उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है तो उसका इतना अच्छा बर्ताव देख वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके गले लग के बहुत रोती है। जबकि रोज को लगता है कि शायद ये रात वाले इंसिडेंट की वजह से डरी हुई है, बट वो तो इसलिए रो रही होती है कि उसे अपनी छोटी बहन के साथ बहुत बुरा किया। यहाँ यामामोटो को जब होश आता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपने साथ सोए हुए उस गार्ड को देखता है जो बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। बेचारा वो खुद भी डर जाता है। यहाँ मैनली को जब याद आता है कि रात को चेयरमैन डू ने उसे यामामोटो को सौंपा था तो वो तैयार होकर गुस्से में चेयरमैन डू के घर चली आती है यानी उसके ऑफिस, बट उसे वो वहाँ मिलता ही नहीं तो वो गुस्से में सामान इधर उधर फेंकती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है और वो फोटो किसी और की नहीं मैनली और उसके डैड की थी और साथ ही उस फोटो के साथ उसे उसका फैमिली हेयरलूम भी मिलता है जो उसके डैड हमेशा अपने गले में पहने रखते थे। ये देख मैनली समझ जाती है कि उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं उसका खुद का मास्टर चेयरमैन डू है। अब वो चुपचाप सारी चीजें उठाकर अपनी जगह पर रख देती है। यहाँ तियानफे को दिखाते हैं जो झानियाओं की तरफ देखते हुए कहता है गद्दार और फिर अपनी जुबान को काट लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। चेयरमैन डू कहता है जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेजो, मुझे ये जिंदा चाहिए और वहाँ से चले जाता है। वैसे ये बात ऑब्वियस है कि चेयरमैन डू को तियानफे की बातों पर विश्वास नहीं था कि झानिया गद्दार हो सकता है। तो वहीं मुशांग को गिल्ट होता है कि तियानफे को उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अब मुशांग सारी रात घर नहीं गया था तो सुबह सुबह रोज उससे मिलने आ जाती है उसके ऑफिस में और उसके लिए पॉरिश बनाकर भी लाई थी, पर वो तो सारा लियो खा जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद रोज मुशांग से पूछती है तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है जो तुम कल रात घर नहीं आए थे। तो मुशांग उसकी गोद में ही लेट जाता है और कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, पर कुछ नहीं बताता। यहाँ चेयरमैन डू झानियाओं से पूछता है कि तियानफे कैसा है तो झानियाओं बताता है कि वो जिंदा है बट अभी भी अनकॉन्शियस है, पता नहीं उसे कब होश आएगा। तभी वहाँ मैनली आती है तो झानियाओं वहाँ से चले जाता है। मैनली चेयरमैन डू से पूछती है कि आपने मुझे उस यामामोटो को दिया। तो चेयरमैन डू कहता है कि जब तुम अपने काम के बेनिफिट्स यूज करती हो तो तुम्हें टाइम पे देना भी तो पड़ेगा। तो मैनली कहती है अगर मैं मना कर दूं तो चेयरमैन डू उसका गला पकड़ कर कहता है अगर तुमने मना करा तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर उसे छोड़ देता है तो मैनली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं जब मुशांग घर आता है तो रोज को बता देता है कि यामामोटो ने तियानफे को पकड़कर चेयरमैन
डू को दे दिया, लेकिन तियानफे ने अपना मुंह नहीं खोला, यानी मेरे बारे में नहीं बताया, और बल्कि अपनी जबान काट ली। मुझे कुछ भी करके तियानफे को बचाना होगा। तो रोज कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर रोज टेलर शॉप पर आकर उस टेलर को रिसिप्ट देती है और मुशांग के कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। वैसे वो रिसिप्ट एक तरह का मैसेज था जो मुशांग ने टेलर के लिए दिया था। उसमें लिखा होता है कि तियानफे बहुत इंजर्ड है और उसे बचाने की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर झानियों को बताता है कि तियानफे अभी भी बेहोश है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। तभी मुशांग भी वहाँ पर आ जाता है और मैनली भी गुस्से में वहाँ पर आती है और झानियों को साइड में ले जाकर उससे लड़ने लगती है, क्योंकि ड्रिंक उसने तो स्पाइक करी थी डिनर के टाइम। अब जब वो दोनों लड़ने में बिजी होते हैं तो मुशांग तियानफे को देखने आता है तो देखता है कि उसे होश आ रहा है। यहाँ झानियों मैनली को समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं भी ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहा था। तो मैनली कहती है अगर वो मुझे धोखा दे सकते हैं तो तुम्हें भी धोखा दे सकते हैं। तो झानियों कहता है तभी हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए मैनली भी मान जाती है और दोनों अपनी एक टीम बना लेते हैं। इस दौरान मुशांग तियानफे को समझाता है कि कल तुम मेरे नाम का नोट झानियों को दे देना और बताना कि मैं ही गद्दार हूँ। तो वो कहता है नहीं, इसमें बहुत खतरा है। तो मुशांग कहता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि झानिया और मैनली का झगड़ा भी सुलझ चुका है। फिर मैनली वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में अनार बेचने वाला दिख जाता है तो उसे याद आता है कि उसकी छोटी बहन को बचपन में अनार कितने पसंद थे, इसलिए वो रोज के लिए कुछ अनार खरीद लेती है और फिर रात को नाइट शंघाई के बाहर उसके आने का वेट करती है। जैसे रोज बाहर आती है तो मैनली उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी? तो रोज कहती है ठीक है, मैं फ्री हूँ, चलते हैं। अब जब ये दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें एक नशेड़ी आदमी मिल जाता है जो रोज को देखते ही उसे छूने की कोशिश करने लगता है, इवन मैनली को भी धक्का दे देता है। तो मैनली अपनी गन निकाल लेती है और उस आदमी को डराकर वहाँ से भगा देती है। फिर ये दोनों ड्रिंक करने आते हैं और मैनली उससे अच्छे से थैंक यू कहती है जो रोज ने पिछली बार उसकी मदद करी थी उसके लिए, और फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम और मुशांग हमेशा खुश रहो। अगर उसने कभी भी तुम्हें चोट पहुँचाई तो मुझे बताना, मैं उसे 1 मिनट में सीधा कर दूंगी। तो ये सुनकर रोज हंसने लगती है। फिर पूछती है कि आप तुम्हें मुशांग पसंद नहीं है? तो वो कहती है एक लड़का ही तो है, मैं उसे हम दोनों के बीच आने नहीं दे सकती। यहाँ मुशांग ने तियानफे को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डालने का प्लान बनाया होता है, जिसे सुनकर डिटेक्टिव का और टेलर दोनों उसके प्लान को सहमति नहीं देते, यानी उसकी बात पर एग्री नहीं करते। तो मुशांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम इस प्लान पर काम करते हैं तो सबसे पहले झानियों को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मिशन के बीच में आके हमारे लिए खतरा बन सकता है और इसमें मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। सबसे पहले तुम्हें तियानफे को इस मैच से बाहर निकालना है। वैसे मुशांग ने क्या प्लान बनाया है वो तो बताया नहीं चाहता, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि प्लान काफी डेंजरस है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो मुशांग की जान भी जा सकती है। अब डिटेक्टिव को ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है तो मुशांग कहता है बस इमोशनल मत हो, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो बस रोज का ध्यान रखना, और वहाँ से चले जाता है। यहाँ मैनली जब रोज को अनार देती है तो रोज खुश होकर कहती है तुम्हें कैसे पता? मुझे अनार बहुत पसंद है। तो मैनली कहती है जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ये बहुत पसंद थे। ये कहकर चली जाती है, पर इससे रोज को अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मैनली रोज को अनार खिला रही होती है तभी 2 शरारती बच्चे आकर उसके हाथ से अनार छीनकर चले जाते हैं। तो रोज रोने लगती है तो मैनली उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊंगी। और बस यही किस्सा याद आते ही रोज इमोशनल हो जाती है। देन जब वो मुशांग के घर आती है तो देखती है कि मुशांग ने उसके लिए खाना बनाया है, वो भी बहुत मुश्किलों से। रोज खाना टेस्ट करके बताती है कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मुशांग वो खाना टेस्ट करता है तो फटाफट अपने मुंह से निकाल देता है, क्योंकि खाने में नमक ज्यादा था। इसलिए मुशांग रोज से कहता है क्यों ना हम खाना खाने बाहर चलें? तो रोज कहती है नहीं, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने मेरे लिए खाना बनाया है, इसलिए मैं यही खाऊंगी। फिर ये दोनों डिनर के बाद डांस करने लगते हैं। तब मुशांग उससे कहता है मैं थोड़े दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना, और अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो सीधा टेलर शॉप पर चली जाना, मैंने उनसे बात कर ली है, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो रोज कहती है आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? तो मुशांग कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। तो रोज कहती है अरे तुम जहाँ भी जा रहे हो तो थोड़े दिनों में आ जाओगे, इसमें इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है? वैसे मुशांग उसे कुछ नहीं बताता और उसे किस करने लगता है। अगले दिन झानिया चेयरमैन डू को आकर बताता है कि यामामोटो ने कॉल करके पूछा है कि उसे शिपमेंट कब मिलेगा। तो चेयरमैन डू पूछता है देखो अभी ड्रग्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, उससे पूछो क्या वो 20% ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। तभी लियो भागते हुए अंदर आता है और बताता है कि तियानफे को होश आ गया है और वो गद्दार का नाम बताने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसने कहा है कि वो सिर्फ झानिया से मिलेगा। तो ये सुनकर झानिया खुद हैरान होता है कि क्या मुझे नाम बताना चाहता है। खैर चेयरमैन डू को उस गद्दार का नाम चाहिए था, इसलिए वो झानिया को वहाँ से भेज देता है। अब झानिया जैसे तियानफे से मिलने आता है तो तियानफे वैसे ही करता है
जैसा मुशांग ने उसे कहा था। वो नोट पे मुशांग का नाम लिखकर झानियाओ को दे देता है। तभी डॉक्टर अंदर आकर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल वो डॉक्टर के गेटअप में डिटेक्टिव काओ था, जो एक चाकू निकालकर झानियाओ का हाथ काट देता है और वो चाकू झानियाओ के दूसरे हाथ में रख देता है और फिर तियानफे को लेके वहाँ से भाग जाता है। भागने के चक्कर में उससे शोर हो जाता है तो दोनों गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और झानियाओ उन्हें घायल पड़ा हुआ मिलता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि झानियाओ चेयरमैन डू को आकर तियानफे का लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि मुशांगी गद्दार है। अब ये देख चेयरमैन डू भड़क जाता है और लियो को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर मुशांग को इंट्रोगेशन रूम में भेजो। फिर चेयरमैन डू झानियाओ से उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस काम के चक्कर में लग गई। अब मुशांग को इंट्रोगेशन रूम में लाकर बांध दिया होता है और उसे काफी मारा जाता है। तभी चेयरमैन डू वहाँ आके कहता है जितना जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो मुशांग कहता है मैंने कुछ नहीं किया और फिर झानियाओ के खिलाफ उसके मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है, जैसे तियानफे ने पहले क्यों नहीं सच कबूला और सच कबूलते ही कहाँ गायब हो गया और वो सिर्फ झानियाओ से ही क्यों मिलना चाहता था। तभी लियो भी कहता है हाँ ये सवाल तो मेरे मन में भी आया था। अब चेयरमैन डू को भी झानियाओ पर ही शक होने लगता है और वो वहाँ से चले जाता है, पर ये लोग मुशांग को मारना अभी भी जारी रखते हैं। यहाँ रोज मुशांग के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि लास्ट टाइम उसे उसका बिहेवियर कुछ अलग लगा था, पर होंग उसे समझाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। यहाँ दिखाते हैं कि अब झानियाओ मुशांग से मिलने आता है और उसे मुशांग को इस हालत में देख बहुत ही सुकून मिल रहा था। फिर वो खुद भी मुशांग को मारता है क्योंकि उसने उसके हाथ का ये हाल जो किया था। मुशांग कहता है तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे है ना। फिर वो पूछता है तियानफे को कहाँ छुपाया है, तो वो गुस्से में कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मुझे कैसे पता कि वो कहाँ पर है, बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। तो मुशांग कहता है पास आओ मैं बताता हूँ। अब झानियाओ जैसे ही उसके पास जाता है मुशांग उसके कान पे काट देता है तो झानियाओ भी गुस्से में पास में रखा हुआ गरम गरम कोयला उठाकर मुशांग के चेस्ट पर लगा देता है और कहता है अब से मैं रोज का ध्यान रखूंगा तुम्हारे लिए, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। तो मुशांग चिल्लाने लगता है कि उसको कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब झानियाओ जैसे बाहर आता है उसे मैनली मिलती है। मैनली को उससे पता चलता है कि मुशांग को अंदर बांध कर रखा है क्योंकि वो ही उसकी टीम को धोखा दे रहा था। अब झानियाओ के जाने के बाद मैनली खुद मुशांग को देखने आती है और दूर से देखते हुए सोचती है क्या मुझे रोज को इस बारे में बताना चाहिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो रोज से मिलने आती है और उसे बता देती है कि चेयरमैन डू को शक है कि मुशांग ही उनकी टीम में से गद्दार है और इसलिए उन्होंने उसको बंदी बनाकर रखा है। तो रोज घबरा जाती है और कहती है उसने तो कहा था कि वो 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। खैर फिर वो मैनली से मदद मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे उससे मिलना है। इसलिए मैनली उसे मुशांग से मिलवाने के लिए ले आती है और बाहर खड़े गार्ड्स को कुछ पैसे दे देती है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और रोज से कहती है तुम जाओ मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। अब रोज जैसे ही अंदर आती है तो मुशांग को देख रोने लगती है तो वहीं मुशांग उसे यहाँ देख हैरान होता है कि तुम यहाँ कैसे आई। रोज उसकी बात का जवाब नहीं देती और पूछती है ये सब कैसे हुआ। तो मुशांग कहता है मैं ठीक हूँ और टफ भी, डोंट वरी मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हाँ मुझे यहाँ से निकलवाने की कोशिश मत करना, मैं खुद ही कुछ दिनों में छूट जाऊंगा। तो रोज कहती है सेफली वापस आना वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी मैनली बुला लेती है तो रोज उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चेयरमैन डू को दिखाते हैं जो यही सोचे जा रहा था कि झानियाओ सच में गद्दार है या नहीं। अब उसका शक और पक्का करने के लिए लियो चेयरमैन डू को कहता है कि वैसे देखा जाए तो मुशांग की बातों में भी दम है, मुझे नहीं लगता कि मुशांग आपको धोखा दे सकता है, इवन उसने आपके लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी थी, बाकी आपकी मर्जी। अब चेयरमैन डू थोड़ा सोचने के बाद कहता है जाओ जाकर मुशांग को छोड़ दो और झानियाओ को बंदी बना लो, लेकिन ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ झानियाओ जब पार्टी कर रहा होता है तब लियो कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और झानियाओ को उठाकर वहाँ से ले जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। फिर दिखाते हैं कि मुशांग को छोड़ दिया होता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो झानियाओ कहता है तो रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब भी बाहर आऊंगा सबसे पहले तुझे ही खत्म करूंगा। वैसे मुशांग का प्लान अच्छे से काम कर गया था। अब मुशांग ठीक होकर फिर रोज से मिलने आता है जो सैड होते हुए कहीं जा रही थी। वो उसे दूर से खड़े हुए देखता है और फिर उसके पास आता है और उसके पास आते ही रोज की सारी खुशियाँ भी लौट आती है। अब घर आकर रोज उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। वैसे वो अब पूरा ठीक हो चुका था लेकिन जो घाव झानियाओ ने उसे दिया था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। रोज उससे पूछती है क्या तुम ये जिंदगी जीकर थक नहीं गए, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो मुशांग कहता है कुछ ऐसी चीजें जो करना जरूरी है। तो रोज कहती है
क्या तुमने कभी सोचा मुझे तुम्हें इस हालत में देख कैसा फील होता होगा? नॉर्थ सिटी वाले तुम्हारी लॉयल्टी के लायक ही नहीं है। तो मुशांग उसे समझाता है कि ना ये चेयरमैन डू की बात है और ना नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों की बात, ये हमारे लोगों की बात है, हमारी कंट्री की बात है। मेरे पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ। रोज अब भी उसकी बातें नहीं समझती है। तो मुशांग कहता है एक न एक दिन तुम समझ जाओगी। अब कुछ दिन रोज और मुशांग साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम बिताते हैं। फिर मुशांग अपने दोस्त से मिलने आता है तो वो टेलर उसे देख बहुत खुश होता है। तियानफे भी वहीं पर होता है और वो भी मुशांग को देख खुश होता है। टेलर उसे इमोशनल होते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो मुशांग कहता है डिटेक्टिव काओ से गंदी आदतें मत सीखो। फिर वो तियानफे से पूछता है अब बताओ कि तुम उनके हाथों पकड़े कैसे गए? तो तियानफे कहता है हमने चेयरमैन डू की सप्लाई ऊपर वालों के लिए रोक ली थी, उनकी बच निकलने में मदद करते हुए मैं पकड़ा गया। तो मुशांग कहता है अब अपने नेक्स्ट मिशन के लिए ध्यान रखना। फिर तियानफे बताता है कि मैंने उनके यहाँ कुछ और भी सुना था कि यामामोटो और उसके लोग मेडिसिन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाने वाले। तो मुशांग कहता है लगता है उनका असली मकसद यही है। यहाँ झानियों को दिखाते हैं जो मुशांग की जगह बंदी बना हुआ था। वो पास में बैठे दो गार्ड्स से पानी मांगता है तो वो उसे बहुत चिढ़ाते हुए देते हैं और जैसे ही उसके जेल का लॉक खोलते हैं झानियों उन दोनों को जेल के अंदर खींचकर बहुत मारता है क्योंकि अब उसका हाथ ठीक हो चुका था और फिर उन दोनों को उसी जेल में लॉक करके चले जाता है, यानी वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ मैनली मुशांग की तबीयत वगैरह पूछने और रोज से मिलने मुशांग के घर आती है तो मुशांग उसे देख काफी नर्वस हो जाता है क्योंकि अगर रोज उसको उसके घर में मैनली के साथ देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी। ये बात अभी मुशांग सोच ही रहा होता है तो मैनली उसका मुंह देखते ही समझ जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं और मैं यहाँ पर रोज से मिलने आई हूँ। और हाँ, रोज को हमेशा प्यार करना और उसे प्रोटेक्ट करना, अगर कभी भी उसे हर्ट करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मुशांग हैरान होता है कि इन दोनों के बीच पैचअप कब से हो गया। तभी वहाँ रोज आती है जो ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी। वो मैनली से पूछती है तुम यहाँ कैसे? तो मैनली कहती है मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने आई थी। फिर जो भी रोज लेके आई होती है तो उसे देख मैनली कहती है आज खाना मैं बनाऊंगी। ये देख दोनों ही हैरान होते हैं कि क्या इसे खाना बनाना भी आता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मैनली ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। वो बताती है कि मुझे मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने खाना बनाना सिखाया था और उन्होंने एकदम मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, स्कूल भेजा, तभी तो मैं मुशांग की जूनियर बन सकी। फिर सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और मुशांग को रोज का इतना ध्यान रखते हुए देख मैनली इमोशनल हो जाती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेयरमैन डू ने मैनली और रोज के पेरेंट्स का मर्डर किया था प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में और अब यही सोचते हुए मैनली अपना रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैनली रोज को अनार गिफ्ट करके गई थी और उसी के पैकेट में एक लेटर भी होता है जिसमें वो अपनी सच्चाई बता देती है कि मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। काश मैं ये सच्चाई तुम्हें खुद बता सकती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम ये लेटर पढ़ोगी मैं तुमसे दूर जा चुकी होंगी। अच्छा है मुशांग तुम्हारे साथ है जो मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे अभी भी हमारे बचपन के दिन याद आते हैं। मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस करती हूँ और चेयरमैन डू से बहुत ज्यादा नफरत, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए हमारे पेरेंट्स को मार डाला जिस वजह से हम अनाथ और बेघर हो गए। अब मैं बस उस चेयरमैन डू को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए। अगर कभी दूसरी लाइफ मिली तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहूंगी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अपना ध्यान रखना। अब जैसे ही ये लेटर रोज पढ़ती है तो रोते हुए चेयरमैन डू के घर की तरफ आती है। यहाँ मैनली ने चेयरमैन डू को बांध दिया था और वो उसे याद दिलाती है कि वो कौन है और उसने उसके पेरेंट्स को कैसे बेरहमी से मार दिया। चेयरमैन डू को विश्वास नहीं होता कि उनकी कोई बेटी भी थी। अब जैसे मैनली उसे मारने जाती है झानिया वहाँ पर आकर मैनली को शूट करके वही मार देता है। यहाँ रोज चेयरमैन डू के घर तक पहुँच चुकी थी पर मुशांग उसे अंदर जाने से रोक लेता है। फिर यहाँ झानिया चेयरमैन डू को भी मार डालता है और जब लियू वहाँ पर आता है तो दोनों को मरे हुए देख डर जाता है। झानिया उसे अपने पास बुलाकर उसे एक गन देता है और कहता है जाओ जाकर मुशांग को मार दो। तो लियू वो गन ले तो लेता है लेकिन उसे झानिया को ही शूट कर देता है, पर पता चलता है कि गन में तो गोलियां है ही नहीं। अब वो झानिया से माफी मांगने लगता है तो झानिया उसे भी बख्शता नहीं, उसे भी शूट करके मार डालता है और कहता है कि अब से ये नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरा है और हंसने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब झानियाओं के गुंडे मैनली की लाश को घर से बाहर ले जा रहे थे तो रोज उसकी लाश को देख बेहोशी हो जाती है। तो मुशांग उसे वहाँ से ले जाता है और यहाँ झानियाओं सबको ऑर्डर देता है कि पूरी सिटी छान मारो पर मुशांग को यहाँ ढूंढ कर लाओ। यहाँ दिखाते हैं कि मुशांग रोज को लेकर नाइट शिंघाई आता है और होंग से कहता है क्या तुम हमें कोई सेफ जगह बता सकती हो। तो होंग उन्हें सीक्रेट रूम में छुपा देती है जो कि एक पेंटिंग के पीछे
बना हुआ था और मुशांग उसे सब बताता है जो भी कुछ हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ झानिया चेयरमैन डू की कुर्सी पर बैठकर बहुत इतराता है और सबसे कहता है कि आज से तुम्हारा नया बॉस मैं हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि झानिया अपनी पूरी गैंग के साथ नाइट शंघाई में आ धमकता है और मुशांग को हर जगह ढूंढने लग जाता है। तो तभी होंग भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर आती है और झानिया को रोकने की कोशिश करती है कि हमें नहीं पता कि मुशांग और रोज कहाँ पर हैं। तब झानिया कहता है मुशांग ने चेयरमैन डू को मारा है और मुझे खबर मिली है कि दोनों यहीं आकर छुपे हैं। तो होंग कहती है अभी तक तो पुलिस भी यहाँ पूछताछ करने नहीं आई है, तो तुम यहाँ कैसे छानबीन कर सकते हो। अब न झानिया मान रहा होता है और न होंग। तो दोनों तरफ से लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डिटेक्टिव काओ सभी की गन्स नीचे करवा देता है। होंग उससे पूछती है क्या मुशांग ने सच में चेयरमैन डू को मारा है। तो डिटेक्टिव काओ कहता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो झानिया कहता है अब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं चलता हूँ। ये कहकर पतली गली से अपनी गैंग को लेकर निकल लेता है। उसके बाद होंग डिटेक्टिव काओ को मुशांग और रोज के पास ले जाती है और रोज को होश में देख पूछती है अब तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है हाँ। फिर होंग उन तीनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाती है। फिर डिटेक्टिव काओ मुशांग को बताता है कि झानिया पूरी सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा है और उसने चेयरमैन डू की मौत का इल्जाम भी तुम पर लगा दिया है और अब वो यामामोटो से मिली भगत में भी है और वो यहाँ पर आया हुआ है मेडिसिन के शिपमेंट लेने के लिए और कुछ दिनों में वो दोनों डील कर लेंगे। इस बार हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही है। रोज पूछती है आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव काओ बताता है कि दरअसल मुशांग अपनी ड्यूटी कर रहा है। मुशांग बताता है कि नॉर्थ सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीक्रेटली आर्म्स और मेडिसिन जापानीज को स्मगल कर रहे हैं और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसलिए रुका हुआ हूँ ताकि एक दिन उन सबको रंगे हाथों पकड़ सकूं। तो रोज कहती है ओ तो तुम उस दिन इस बारे में बात कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ। तो रोज कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन दिखाते हैं कि यामामोटो झानिया से मिलने आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो गया था। और फिर यामामोटो उसे गोल्ड बार्स देते हुए कहता है कि एक बार डील पूरी हो जाए फिर मैं तुम्हें और दे दूंगा। तो झानिया कहता है कल उस वेयर हाउस आ जाना, मैं आपको पूरा माल दे दूंगा और दोनों के बीच डील डन हो जाती है। अब अगले दिन झानिया काफी सारा माल जैसे गन्स ड्रग्स यामामोटो को स्मगल कर रहा होता है। तभी वहाँ मुशांग और रोज आते हैं और सबको शूट करके मार देते हैं। रोज झानिया को भी मार देती है। वैसे दोनों काफी ट्यूनिंग में सबको मारते हैं। लास्ट में यामामोटो रोज को पकड़ लेता है तो मुशांग को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है। अब यामामोटो जैसे ही मुशांग को शूट करने जाता है रोज तुरंत उसका हाथ दूसरी साइड करके मुशांग के पास आती है और तभी डिटेक्टिव काओ आकर यामामोटो को शूट कर देता है उसके पैर पर और फिर पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। वहाँ टेलर भी साथ में आया था। तो वो पूछता है क्या तुम दोनों ने ये सब मिलकर किया। तो मुशांग रोज की तरफ इशारा करता है कि मेरे से ज्यादा तो इसने इन सबको मारा है। फिर तीनों रोज को अप्रिशिएट करते हैं और चारों वहाँ से चले जाते हैं। फिर पूरे 1 साल बाद दिखाते हैं कि आज चाइना में आजादी का दिन मनाया जा रहा है और रोज ने भी अपना नाइट शिंगाई वाली लाइफ छोड़ दी थी। वो अब एक सिंपल सादी जिंदगी जी रही होती है और मुशांग अब भी एक कॉप है और अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसके दोस्त उसके साथ होते हैं। मुशांग और रोज अब भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों मैनली की ग्रेव पर आते हैं और रोज अभी भी मैनली के साथ बिताए पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है। तो मुशांग उसे कंफर्ट करता है। फिर दिखाते हैं कि होंग ने भी नाइट शिंगाई वाली जिंदगी को छोड़ दिया था और वो रोज से पूछती है तुम और मुशांग शादी कब करोगे। तो रोज कहती है ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कब शादी करना चाहता है। अब जब ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं तो मुशांग वहाँ पर आकर डायरेक्ट रिंग निकालते हुए रोज से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बेचारा नर्वसनेस में नीचे बैठना भी भूल गया था। तो उसके दोस्त उसे नीचे बैठाते हैं और फिर से वो रोज से यही पूछता है। तो रोज तुरंत हाँ कर देती है जिससे मुशांग की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो रोज को उठाकर घुमाने लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।